चलो भैया, चलो करता हूँ। कॉफी हाउस विचार मंच अब जबलपुर के सुपरमार्केट कॉफी हाउस से निकलकर मिजोरम की चोटी पर पहुंच चुका है। यहां बैठ के हम चार यार, जहां मिल जाएं चार यार वहीं रात गुजर जाए। ये अमिताभ बच्चन पर जरूर फिल्माया हो गया गाना, लेकिन इस वक्त हम उस गाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिजोरम के उस शिखर की, उस चोटी की, जहां पर पहुंचने की तमन्ना हर किसी की होती है। और हम वहीं बैठकर विचार मंच पर मिजोरम की बात कर रहे हैं कि आजादी के इतने वर्षों बाद पहला अवसर आ रहा है जब रेल यहां तक पहुंची है, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं मिजोरम के लोग, हम सब पत्रकार। आगामी कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम के लोगों को रेल की ये सौगात जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम मिजोरम आके इतना अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि वो राज्य जो बेहद महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से हम सब लोगों के लिए, इतने दिनों तक कभी सरकारों की नजर इन पर किन कारणों से नहीं पड़ी। कारण कुछ भी हो सकता है, उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम मिजोरम की जिस चोटी पर बैठे हैं, आइजोल के उस शिखर पर, बेहद खूबसूरत नजारा हम सब ने देखा और हम सब यहाँ बहुत आनंदित थे। हम जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद दुबे से जानना चाहते हैं कि मिजोरम के जो आइजोल की चोटी पर आज हम कॉफी हाउस विचार मंच का कार्यक्रम कर रहे हैं। सामान्यतः हम सुपरमार्केट कॉफी हाउस में करते हैं, लेकिन आज चार दोस्त यहाँ बैठकर कॉफी पीते हुए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मिजोरम के डेवलपमेंट और इतने सालों से अछूता रहा, अगर आप कुछ कारण बता पाए कि क्या कारण रहा, कितने वर्षों में इन सरकारों ने कर नहीं पाया, वर्तमान सरकार कर रही, क्या सोच के क्या रहा उनका? भारत की राजनीति में एक लाइन बहुत तेजी में चलती है और जो बरसों से चलती आई आज भी प्रासंगिक है, और वो ये है कि वोट की राजनीति। तो वोट की राजनीति को एक कारण मान लें, लेकिन राजनीति तो आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम सिर्फ आज विकास की बात कर रहे हैं। विकास इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि इस तरह के विकास के कामों में बहुत बड़ी रकम खर्च होती है। पिछली सरकारों को ये अंदाजा नहीं था कि वे इतनी बड़ी रकम खर्च कर पाएंगे, लेकिन जब से मोदी जी आए तो उन्होंने साहस दिखाया और उन्होंने सबसे पहले कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेल पुल बनाया, जिसका आपने सबसे पहले आपने भी देखा था, वहां जाकर आप भी गए थे कश्मीर और प्रदेश करने गए थे। और उसके बाद अपन लोग यहाँ मिजोरम में सब इकट्ठे हैं। ये दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा पुल है, रेलवे पुल है, जो कि मोदी जी की सरकार के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है और बनाया गया, और अब रेल मार्ग तैयार है। और अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि भारत के हम उस कोने में पहुंच गए हैं। रेल उस कोने में पहुंच गई है जहां से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा देश म्यांमार शुरू हो जाता है। उनकी अपनी भी रेल लाइन है, बहुत जल्दी वहां से भी कनेक्टिविटी होने वाली है। तो इस तरह से हिम्मत जुटाई गई और अब न केवल नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते खोले गए हैं, बल्कि भारत के विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। याद रखिए, म्यांमार से हमको इसके बाद बर्मा, थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद फिर हमको हांगकांग तक जाना है। ये हमारे भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण बात आपने आर्थिक बात की। क्या आर्थिक के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी के डेवलपमेंट के लिए? बहुत जरूरी बात कही आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। यदि नेता कमजोर हो या उसकी पार्टी उसको समर्थन करने वाले लोग ही कमजोर हो तो फिर वो निर्णय नहीं ले पाते। हमने पिछले कई कार्यकाल में कई सरकारों को देखा, लेकिन यहाँ नेता भी मजबूत है, उनकी पार्टी मजबूत है, निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत मजबूत है। हाल के जो अभी तक वैश्विक अभी जो हलचलें हो रही हैं, उसमें हमने देखा कि मोदी जी की दृढ़ता पूरे विश्व ने मानी, पुतिन ने मानी, शी जिनपिंग ने मानी, भारत तो मान ही रहा है। एक बात और हम महसूस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ आज हम आके अपने बहुत पुराने रिश्तेदारों से या घर वालों से, जिनसे किन्हीं कारणों से जो बैरियर थे डेवलपमेंट के, कि हम आ नहीं पा रहे थे या आना नहीं चाह रहे थे, हम उनको अपने जैसा मानते नहीं थे, ये भाव भी खत्म होता दिख रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जब फ्लाइट तो पहले से थी यहाँ, लेकिन फ्लाइट्स में उतना फ्रिक्वेंटली लोग ट्रेवल नहीं करते हैं, लेकिन रेल लाइन से ज्यादा लोग करते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एक दूरी का संबंध था मिजोरम के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, राकेश जी, अब दृढ़ता आएगी। आपने भी देखा, हम सब लोग
जब एयरपोर्ट से जिस टैक्सी पर अपोलो होटल आ रहे थे, वो जो टैक्सी ड्राइवर था, उसके चेहरे की खुशी तो आपने भी देखी थी, आपने पॉइंट आउट भी किया जी, था। मैं वही बात कर रहा हूँ। खुश नजर आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। तो उसने यही कहा था कि सर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद वो रेल लाइन दिखाने वाला हूँ, हाँ। उसको क्रॉस कराने वाला हूँ, जो आप अभी प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो बोले हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये एक सबसे बड़ी बात हुई है कि लोगों का दिल तो जीता ही है, अब दिल के साथ साथ अब विकास के लिए उनके लिए रास्ते भी खोल दिए हैं। तो यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसकी उन्नति है। अब मेरे को लगता है कि जो 70 वर्षों से 75 वर्षों से एक दूरियां थी लोगों के, शेष भारत और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में, नरेंद्र जी भी हैं, वो आशीष कर जी रहे भी हैं। हैं। उनसे बात, बिल्कुल। उन्हीं से हम ये बात जानना चाह रहे हैं आशीष से जी। कि एक ऐसा होता है कि अपने लोग हम जानते तो हैं उनको, लेकिन उनके पास हम जा नहीं पाते, उससे मिल नहीं पाते हैं। आपको लगता है क्या इस रेलवे के आने से वो दूरियां खत्म हो रही है और हम तुरंत मिल पाएंगे? इस नई रेल लाइन को मैं सेतु की उपाधि देना ज्यादा अच्छा समझता हाँ, हूँ, बढ़िया। जिसने बिछड़ों को मिलवा दिया। सही मायने में ये एक सेतु की तरह काम करेगा, जिसने दो बिछड़े हुए हिस्सों को, वहां के लोगों को, वहां के बाशिंदों को ना ही मिलवाया है, बल्कि मिजोरम के लोगों के विकास की एक नई राह खोल दी है। मिजोरम के विकास के लोगों की राय खोल देती है। हमारे नरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम बहुत रिपोर्टिंग करते हैं, तरह तरह जाके लोगों के बीच में जाके बात करते हैं। आज भी हमने देखा कि जब आप मिजोरम के कुछ लोगों से, ड्राइवर की बात जैसे अरविंद जी ने की, और भी लोगों से आपने बात की, तो क्या देखा उनमें बदलाव के आपके आने से? वो रेलवे की जो नया पुल उनको मिलने वाली है सौगात, उसको लेकर क्या भाव नजर आए उनके मन में? राकेश जी, यहाँ महंगाई बहुत है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने एक दुकान में पूछा, अपने यहाँ आलू प्याज, सामान्यतः आपने देखा होगा अपने यहाँ आलू प्याज 20 रुपए किलो है, यहाँ आलू 60 रुपए किलो है और प्याज 40 रुपए किलो। जी, क्यों जी। है? वो इसलिए है कि वो वहां से आना है और यहाँ आना बड़ा दुर्गम है। आज ये जगह मेरे ख्याल से जबलपुर में कोई नहीं जानता होगा कि आइजोल कहाँ है। जी जी और आइजोल एक ऐसी जगह है, जैसा अपन लोगों ने देखा यहाँ आके, जी जी। कि विदेशों से कम नहीं है। आज देखिए अपन बैठे यहाँ, फॉग उड़ रही है, अपन कांच के उस पर जी, जी। चल के आए। तो ये रेल लाइन बनने से एक तो सामान्य व्यक्ति यहाँ से जुड़ जाएगा। अभिजात व्यक्ति तो यहाँ आ जाता था फ्लाइट से, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ट्रेन चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी अपना जो आप कवरेज करके आए हो, श्रीनगर का, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। इस ब्रिज के आने से मिजोरम की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी, ये कहना नरेंद्र जी का। और हमने कॉफी हाउस विचार मंच के माध्यम से मिजोरम पे सामान्य चर्चा की, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, जितनी है उतनी की। और हमें लगता है कि अब जो हम महसूस कर रहे हैं अपनेपन का भाव, वही हमारे सब साथी महसूस कर रहे हैं। अरविंद जी से हम एक बार और जानना चाहते हैं कि डेवलपमेंट में आपने अर्थ की बात की, सामर्थ्य की बात की, निर्णय क्षमता की बात की, क्या ये अपनेपन का भाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जब हमें लगे कि नहीं वो हमारा अपना हमसे बहुत दूर है, तो हमें ऐन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद, उस काम को पूरा करने की इच्छा जागृत होती है? क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, बहुत जरूरी था। और ये यदि तीनों चीजें एक साथ जुड़े जो आपने कही, तभी इस तरह की बात होती है कि जो हमारा देश है वो एकजुट होकर समान भाव से समान क्षेत्र में समान विकास की धारा बहे। ये तभी संभव है जब इस तरह की तीनों चीजें एक साथ हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, उतना मजबूत नेता हो, उतनी ही मजबूत सरकार हो हमारी, तभी सारी चीजें हो पाई। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जितने भी राज्य हैं अब वो सब समान रूप से विकास की ओर अग्रसर हैं। सबकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार आया है पिछले यदि हम 10 से 12 सालों में देखें। और नॉर्थ ईस्ट में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। ड्रास्टिक चेंज ये आया है कि यहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की बढ़ी है। और एक खुशी की बात है, ये अभी हमने लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, सामान्य लोगों से बाजार में चलते हुए, उन्होंने भी यही कहा कि अब वो अपना घर बना रहे हैं। पहले उनके पास घर नहीं था, वो एक छोटे से किसी कच्चे मकान में रहा करते थे। अभी रास्ते में चलते हुए मकान हमने बड़े बड़े देखे, बड़े बड़े होटल्स देखे, रेस्टोरेंट्स देखे। आश्चर्य की बात है कि नॉर्थ ईस्ट में इसके पहले तक तो ये सब चीज नहीं थी। तो जो आपकी बात है बिल्कुल उसी को मैं कहना चाहूंगा। और अब हम सब देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। तो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं: धन,
निर्णय लेने की क्षमता और अपनेपन का भाव। और अरविंद जी का कहना है कि वर्तमान सरकार में ये तीनों बातें देखने को मिल रही हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कॉफी हाउस विचार मंच में आज इतना ही। फिर किसी अवसर पर आपसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।